अपन पढ़ा था विधानमंडल। विधानमंडल का एक भाग अपने पढ़ लिया था जो था विधानसभा। विधानसभा के बारे में आपने पढ़ लिया था, विधानसभा का गठन कैसे होता है और उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे उसका दूसरा जो सदन होता है वो है विधान परिषद। तो अपन आज पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, जो भारत के सभी राज्यों में नहीं है। आपको जैसे पता है विधान परिषद केवल भारत के केवल और केवल 7 राज्यों में ही है, ठीक है। और उसका आपको ट्रिक से जैसे याद किया था तो वो 7 राज्य हैं केवल जिसमें विधान परिषद है। अब देखो आज अपन पढ़ेंगे उसके बारे में और साथ में पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन कैसे होता है और साथ में ही पढ़ेंगे विधान परिषद के अधिकार, कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो देखते हैं एक एक टॉपिक अपन लगातार देखेंगे और एकदम आसानी से आसान भाषा में देखेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो शुरू करते हैं अपन विधान परिषद के गठन से। तो देखते हैं विधान परिषद का गठन। देखो जैसे अपने पढ़ा था राज्यसभा का गठन, वैसे विधान परिषद का गठन देखते हैं। तो देखो सभा को विधान परिषद की उत्पत्ति तथा समाप्ति के लिए सांसद को सिफारिश करने का अधिकार है। यानी जो विधानसभा है वो क्या कर सकता है, विधान परिषद को बना भी सकता है, उत्पत्ति यानी उसको बनाने का और उसको समाप्त करने का दोनों ही अधिकार किसके पास है, विधानसभा के पास है। जो सांसद की सिफारिश होती है, सांसद को सिफारिश करता है उसको बनाने की, उत्पत्ति की और उसी को ही यानी समाप्त करने की सिफारिश करता है सांसद की। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा के सभी सदस्य बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर देती है, यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं, यानी अनुच्छेद 169 169 के अनुसार, यानी 169 में ये लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत से, यानी बहुमत का मतलब आप समझते हो जिस तरफ मत ज्यादा हो बहुमत, वहां पर उपस्थित हैं और मतदान करने पर मतदान इतने किए कि 2/3 उसके समर्थन में, चाहे हटाने के हो यानी उत्पत्ति के हो, चाहे अगर वो समाप्ति की हो। जयदर अगर बहुमत ज्यादा है तो सांसद उस राज्य की विधान परिषद को सर्जन यानी बनाने, उत्पत्ति और समाप्ति के कानून बनाएगी। यानी वो उसके बनाने की, सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, और समाप्ति का मतलब समाप्त होता ही है, उस पर कानून बनाएगी। तो ये था विधान परिषद का गठन। इसके बाद में अपन देखते हैं जो सदस्य संख्या है, यानी इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अपन बात करें प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या इस तरह से निर्धारित की जाती है। किस तरह से, विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के जितने सदस्य हैं उसके अंदर कितने विधानसभा के सदस्य हैं, जैसे अपने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के सीटें हैं, ठीक है, तो 200 विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो किसी भी राज्य के अंदर जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अपन बात करें अपने राजस्थान के अंदर 200 हैं तो 200 × 1/3 तो लगभग आता है 66.67, यानी लगभग 67 या 66 कह सकते हैं। ये इतनी सीटें होती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, ये तो है ही है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन साथ में ये है कि वो संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, विधानसभा की, विधान परिषद की किसी भी सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य के अंदर 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर जितनी उसकी विधानसभा की सदस्य हैं उसका 1/3 वो से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1/3 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों ही शर्तें लागू होनी चाहिए, तभी वहां पर क्या है, ये इतने सदस्यों की संख्या हो सकती है। इसके अंदर अपवाद के अंदर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 36 सीटें हैं विधान परिषद की। जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है, 36, बाकी सभी में 40 से अधिक है। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है, अभी हालांकि वो जम्मू कश्मीर का राज्य नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब इसके अंदर 36 विधान परिषद की सीटें थी। इसके बाद देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, यानी सदस्यों को कैसे निर्वाचित करते हैं और कैसे उनका मनोनयन यानी कैसे मनोनीत करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य 5/6 यानी कुल संख्या का 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, यानी उनको मनोनीत करता है, सीधा उसके अंदर चुना जाता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता। और 5/6 यानी जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान लो वहां पर 40 सदस्य हैं तो 40 × 5/6 करेंगे तो जितना भी मान आएगा उतने तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी 1/6 यानी 40 × 1/6 ये सीधे के सीधे क्या होते हैं, राज्यपाल इनको सीधी नियुक्ति दे देता है, सीधा मनोनीत कर देता है। वो आपको पता है जैसे कला में और इनमें जो माहिर होते हैं उनको। तो आगे बात करते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अपन सीधा चुनाव नहीं देते हैं, अपन वोट नहीं देते हैं सीधा उनको, ठीक है। इनका चुनाव अनुपातिक
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, यानी अपने जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी तरह इनका चुनाव होता है, यानी हर व्यक्ति जितने भी सदस्य उन सबको वोट करता है, लेकिन उनका क्रम निर्धारित होता है, पहले नंबर किसको, दूसरे किसको, तीसरे किसको नंबर, तो सभी को वोट देना होता है। लेकिन जितने क्या है, जितने सदस्य होते हैं उनको सभी को वोट दिया जाता है, उसमें क्रम निर्धारित होता है, यानी अनुपातिकता का मतलब होता है क्रम, यानी आपने पहले नंबर किसको तवज्जो दिया, दूसरे नंबर किसको, तीसरे किसको, तो वो बात यहाँ पर लागू होती है। उसके बाद है निम्न निर्वाचन मंडल इनका चुनाव करते हैं। अब इनके अंदर वोट देता कौन है, ये जो अनुपातिक प्रतिनिधि है इसके अंदर कौन वोट दे सकता है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है स्थानीय संस्था का निर्वाचन मंडल। स्थानीय का मतलब उसी राज्य का होना चाहिए। 1/3 भाग, यानी जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान लो अपन बात करें तो 40, तो 40 में से 1/3 यानी 40 का कितना, 1/3 जितना भी आएगा उसका क्या है, वो भाग कैसे, राज्यों की नगर पालिकाओं द्वारा, यानी नगर पालिका, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा उसका मतलब निर्वाचन किया जाता है। वो वोट देकर उनको चुन सकते हैं। कौन कौन, पहला स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। स्थानीय संस्थाओं यानी उसी राज्य की स्थानीय संस्थाएं, कौन कौन सी, नगर पालिकाएं, जिला परिषद और अन्य कोई संस्था है तो उसके द्वारा वहां पर वोट दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं विधानसभा का निर्वाचन और कौन से कर सकते हैं, तो 1/3 फिर से यानी 40 का 1/3 और भाग, ठीक है, वो कौन कर सकते हैं, विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है वो विधानसभा के सदस्यों में से ही नहीं चुनते, दूसरे व्यक्तियों को चुनते हैं। वो खुद जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से नहीं चुन सकते हैं, जो पहले से विधानसभा के सदस्य अपने में से ही नहीं चुनते, दूसरे व्यक्तियों को चुनते हैं। उसके बाद आगे है यानी जितने भी है उसका 1/12 भाग, यानी पहले तो 1/3 1/3 था, अब 1/12 भाग, यानी अपन बात करें तो 40 का 1/12 भाग अपन निकाल सकते हैं, 1/12 जितना भी आएगा उत्तर, ठीक है। वो क्या है, स्नातकों का निर्वाचन मंडल, यानी स्नातक का मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो BA BSc या जो B.Ed स्नातक स्तर के जो होते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, वो परीक्षा पास कर रखी है, वो दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि उनको परीक्षा पास किए हुए कम से कम 3 साल का मतलब ज्यादा वक्त हो गया हो, 3 साल या 3 साल से अधिक वक्त हो गया है, यानी समय हो गया, वो उसके अंदर चुनाव भाग ले सकते हैं। उसके बाद है अध्यापकों का निर्वाचन मंडल, यानी अध्यापक भी इसके अंदर चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या है, कितने भाग, 1/12 भाग अध्यापक भाग ले सकते हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों से, माध्यमिक यानी 10वीं तक की क्लासें या उससे अधिक बड़ी क्लासों के जो टीचर हैं वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। वो भी क्या है, अध्यापक को कम से कम 3 साल पढ़ाते हुए हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा 3 या 3 साल से अधिक हो गए वो ही चुनाव में भाग ले सकता है। अगर जिसको अध्यापक तो है इन स्कूलों में, लेकिन वो क्या है 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो वो भाग नहीं ले सकता इसके अंदर। तो अभी जो अभी तक ऊपर अपने पढ़े थे ये सारे के सारे थे जिनको निर्वाचन चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अब बाकी बचे, ये तो हो गए 5/6, अब बाकी बचे इसमें से 1/6, यानी 5/6 का तो निर्वाचन होता है, यानी चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। बाकी बचे 1/6, वो किसमें, साहित्य में, कला में, विज्ञान में या सहकारिता या समाज सेवा के अंदर किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हों तो उनमें से उनको चुना जाता है। वो 1/6 भाग होते हैं, ठीक है। यानी अपन बात करें तो 1/3 और 1/12 प्लस 1/12, ठीक है, ये मिला के हो गए 5/6, यानी ये था 1/3 फिर 1/3 1/12 और 1/12, ये तो हो गया 5/6। और बाकी जो बचता था 1/6 वो क्या होता है, सीधा मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल। इसके बाद अगला है जो वो है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर कोई विधान परिषद का सदस्य बनना है जिसको, तो उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, यानी जो विधानसभा के अंदर बात करें तो जो विधानसभा के अंदर जो योग्यताएं थी वो सारी की सारी होनी चाहिए इसके अंदर। विधानसभा के अंदर जो योग्यताएं हैं तो वो सारी की सारी इसके अंदर होनी चाहिए। बस उसमें क्या होता है, एज 25 होती है और इसमें एज 30 वर्ष है। बाकी सारे के सारे क्या है, वही है, भारत का नागरिक, सरकारी लाभ, पद पर दिवालिया, यानी ये सारे के सारे वही हैं। तो ये सारे के सारे अपन वही बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो विधान परिषद स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो कौन सा था, अस्थायी सदन, जिसको अपन भंग, मतलब विधानसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, उसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। देखो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका, इसे देखो कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकता। उसको राज्यपाल भंग कर सकता है विधानसभा के सदस्यों को, लेकिन इसको राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकता। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और नए चुने जाते हैं, यानी हर 2 साल में क्या, प्रति
2 वर्ष में, हर 2 साल में क्या होते हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 क्या होते हैं, वो पद छोड़ देते हैं, उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं, फिर दूसरे चुने जाते हैं, फिर 6 साल पूरे, फिर दूसरे। तो ये कभी भी भंग नहीं होती है, ये लगातार चलती रहती है। उसके बाद देखो पदाधिकारी, इसके अंदर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति का चुनाव करता है, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो खुद के ही वोट करके, यानी खुद के अंदर ही चुनाव करके, और एक सभापति को चुनते हैं और एक उपसभापति को चुनाव करके और उनको चुनते हैं। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है, यानी वो पद पे चुन भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। कौन, विधानसभा के जो सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका सभापति और उपसभापति को चुन भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं विधान परिषद के अधिकार और अथवा शक्तियां या कार्य, यानी इसके कार्य और शक्तियां क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले कानून निर्माण संबंधी कार्य या विधायी शक्ति जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल में से किसी भी दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी विधानमंडल के दोनों में से सिर्फ धन विधेयक को, यानी जो आय व्यय का बजट होता है, जो हर साल जारी होता है बजट, उसको छोड़कर कोई भी विधेयक हो, कोई भी बिल हो, वो क्या है, विधानमंडल के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, ये विधेयक दोनों सदनों को स्वीकार होना चाहिए और वो दोनों सदनों में ही स्वीकार होना चाहिए। लेकिन यदि विधान परिषद किसी विधेयक को स्वीकार नहीं करती है तो उस विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। अगर मान लो विधान परिषद को कोई विधेयक मतलब स्वीकार नहीं है तो वो उसको अंदर क्या करती है, 3 माह तक उसको वापस विधान सभा को देती है, वापस क्या करने के लिए, संशोधन करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो उसने 3 महीने रोक लिया, फिर 1 महीने और रोक सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं रोक सकती। अगर इससे ज्यादा उसने रोक लिया तो वो फिर अपने आप ही प्रस्तावित माना जाएगा, दोनों सदनों में अपने आप स्वीकार मान लिया जाएगा। अगर मान लो विधान परिषद ने उसको किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को 4 माह से अधिक रोक लेती है तो फिर दोनों में ही वो अपने आप ही पारित माना जाएगा, अपने आप ही स्वीकार हो जाएगा वो। ठीक है, किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है, और वो किसी भी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है, किसी भी मतलब अस्वीकार कर सकती है लेकिन समाप्त नहीं कर सकती कि ये हो ही नहीं सकता, इसको लागू ही नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद देखो आगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, प्रशासनिक या कार्यपालिका। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों व वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, यानी विधान परिषद होती है वो क्या है, प्रश्नों के, प्रस्तावों और वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, यानी जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर, ठीक है, विधान परिषद के अंदर जो प्रश्न उठाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, मामलों के किसी के प्रस्ताव वहाँ पर जो पेश किए जाते हैं, और वाद विवाद के जो, यानी वाद विवाद कोई मुद्दा होता है उसके अंदर वाद विवाद होता है ये, ठीक है, उसके आधार पर मंत्री परिषद को क्या करती है, नियंत्रित करती है। किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है, वो किसी भी मंत्री परिषद को क्या है, पदच्युत का मतलब हटा नहीं सकती है, किसी भी मंत्री परिषद को वहां से पद से नहीं हटा सकती, मंत्री परिषद को पद से हटा नहीं सकती है। यह केवल विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है, यानी पद से कौन हटा सकता है, वो हटा सकता है विधानसभा। मंत्री परिषद को पद से पदच्युत कौन कर सकता है, विधानसभा कर सकता है, विधान परिषद नहीं कर सकता। इसके बाद अगला जो कार्य है, अंतिम कार्य है विधान परिषद का, वो है संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। जो धन विधेयक होता है, यानी अपने पहली बात कर चुके हैं, वो पहले दोनों सदनों में कौन सा, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर, और धन विधेयक सिर्फ यानी जो बजट पारित होता है हर साल, वो सिर्फ और सिर्फ केस में होता है विधानसभा में ही प्रस्तावित होता है, विधान परिषद में नहीं होता। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है, यानी वो क्या करती है, उसको पहले विधान सभा में पारित होने के बाद में क्या है, धन विधेयक किसके पास आता है, विधान परिषद के पास, जो अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। उसके ऊपर कोई संशोधन करना है तो 14 दिन के अंदर कर सकती है, 14 दिन के बाद में उसको नहीं रोक सकती। अगर उसने 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो वो दोनों सदनों में ही अपने आप पारित हुआ माना जाएगा। जो जैसा का जैसा विधानसभा ने उसको जो प्रस्ताव दिया था, बजट दिया था धन विधेयक, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही पारित माना जाएगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ठीक है, वैसा का वैसा पारित माना जाएगा अगर विधान परिषद उसको 14 दिन से ज्यादा अपने पास रोक लेती है तो ये था पूरा का पूरा विधान परिषद के बारे में, जिसके बारे में अपने इसका गठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।